प्रणाम। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, दोनों जगह ये आता है। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और रेज इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मतलब जब अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं किसी से तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये डिस्कवर किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। अब आप कहेंगे सर हमने तो मैडम क्यूरी का नाम सुना है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी में काम बहुत किया है, वर्क, जिसकी वजह से उनका नाम ज्यादा है, लेकिन इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरेल। ओके, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं तो उनके बारे में हम फटाफट पढ़ लें। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनका चार्ज होता है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव। दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हीलियम न्यूक्लियस होते हैं या डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। ओके, आपको मालूम है हीलियम एटम जैसे आपको दिख रहा होगा He2 4 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2। और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 2। लेकिन अगर हम हीलियम एटम को डबली चार्ज कर दें, 2 बार चार्ज कर दें, तो He2+ हो जाएगा और आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब फिर डबली चार्ज हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 0, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। प्रोटॉन्स कितने बचेंगे? 2। और न्यूट्रॉन्स कितने बचेंगे? 2। इस चीज को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नॉट हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हीलियम एटम या हीलियम न्यूक्लियस। ओके, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, तो उसका टोटल मास होना चाहिए मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। लेकिन हम मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली सेम लेते हैं, इसीलिए 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या 4 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर होती है। सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की होती है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लीस्ट होती है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गामा, फिर बीटा और लास्ट में अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज क्या होता है? ये दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। इसीलिए बीटा पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन का सिंबल भी बना सकते हैं या बीटा -1 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे E-1 0 लिखो या बीटा -1 0, दोनों है तो इलेक्ट्रॉन के ही सिंबल। ओके, फिर बीटा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। मास ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होता है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन है तो मास उसी का होगा। पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर गामा से कम होती है लेकिन अल्फा से ज्यादा होती है। बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर अल्फा से कम होती है और गामा से ज्यादा होती है, जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर आता है गामा रेज या गामा पार्टिकल्स। ये कुछ नहीं होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसीलिए इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये सारी वही प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये होते हैं चार्जलेस, ये होते हैं मासलेस। इनका सिंबल होता है गामा 00, मतलब मास नंबर भी 0 और एटॉमिक नंबर भी 0। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, लेकिन इनकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम होती है।